पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत के खिलाफ तरह तरह की कार्रवाई कर रहा है। आतंकियों को फिर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शरण देकर के भारत के खिलाफ हमले के लिए उकसा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दा उछालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की मित्र देश तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों से उसके भी खूब बन रही है। उसने इस्लामिक देश होने के कारण सऊदी अरब से भी भारत के खिलाफ एक तरह से रक्षा समझौता कर लिया है और बड़े रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत सऊदी पर हमला हो या पाकिस्तान पर, दोनों देशों पर माना जाएगा। तो अब भारत भी पाकिस्तान को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारत के वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के 10 वायुयान मार गिराए जाने की बात को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 और JF-17 जैसे विमानों के साथ साथ एक आवाक्स विमान को भी मार गिराया था। इसके साथ ही साथ मिसाइल लॉन्च पैड को भी भारत ने ख़त्म किया था पाकिस्तान के। इसके अलावा पाकिस्तान के कई हैंगर जहां पे हवाई जहाज़ रखे जाते हैं उसको भी ख़त्म किया गया। इसके अलावा कई रनवे को बर्बाद कर दिया भारत ने पाकिस्तान के। इसके अलावा ये भी कहा है भारत की सेना प्रमुख ने कि हम अब पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0, तो उसमें भारत किसी तरह का संयम नहीं बरतेगा और सीज फायर के लिए भारत तैयार नहीं होगा और पाकिस्तान को पूरे तरीके से ख़त्म कर देगा। इसके अलावा वायुसेना थल सेना प्रमुख के अलावा राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे दी थी और पाकिस्तान के लिए कहा था कि जो कराची का रास्ता है वो सरक्रीक होकर के ही जाता है। मतलब गुजरात के सीमा से सटा हुआ जो सरक्रीक का इलाका है, उन इलाकों में भारत अब बड़ा हमला करेगा और कराची बंदरगाह पर भारत कब्जा कर लेगा आसानी से। ये सब क्यों हो रहा है, इसको समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गया है और ऐसे में सोच रहा है कि भारत के खिलाफ क्यों न जहर उगला जाए, कश्मीर गला पे जाए। लद्दाख में भी जो हिंसा भड़की है उसमें पाकिस्तान का हाथ है देखा जा रहा है और वहाँ से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ भारत के नज़दीकी देश नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में, हर जगह पाकिस्तान की ISI अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और भारत जैसे बड़े और ताकतवर मुल्क को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी के जवाब में भारत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि हम हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे अच्छे तरीके से। चाहे पाकिस्तान सऊदी अरब से टाई करे या किसी देश के साथ टाई करे, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान को मारेंगे पीटेंगे तो ऐसे में सऊदी अरब काम देने नहीं आएगा, तुर्की काम देने नहीं आएगा, क्योंकि हम तुर्की के माथे पर चढ़ कर के अपने नौसेना को जहाज़ को घुमा रहे हैं चारों तरफ। तुर्की के दुश्मन देश साइप्रस से भारत ने मित्रता कर ली है। इसके अलावा अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया से भी भारत ने समझौता कर लिया है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इधर उधर किया तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कुछ ही दिनों में भारत आ रहे हैं। यदि अमेरिका से भी पाकिस्तान ने यारी दिखाई तो फिर भारत का दोस्त देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान यदि चीन की शरण में जाएगा तो चीन भी इस बार लात मारेगा, क्योंकि चीन और अमेरिका की नहीं बनती है। और इसके अलावा हर चीज़ के बावजूद पाकिस्तान कुत्ता और भिखमंगा देश है, वो इधर उधर ही जाएगा। लेकिन भारत को अपने हथियारों पे भरोसा है और अपने अस्त्र शस्त्र पे भरोसा है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी छुपी हुई बात है वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ऑपरेशन 2.0 की बात भारत में की जा रही है, उस ऑपरेशन 2.0 की चर्चा पाकिस्तान में भारत से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के बीच में, उसकी सेना के बीच में, वहाँ के लोगों आवाम के बीच में, रक्षा विशेषज्ञों के बीच में इस बात की भनक है कि भारत POK को लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 2.0 चला सकता है। भारत ऑपरेशन 1.0 अर्थात ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाने के दौरान भारत ने पाकिस्तान की ताकत को भांप लिया है, पाकिस्तान की कमज़ोरी को भी भांप लिया है,
पाकिस्तान के पास किन मिसाइलों, किन हथियारों की कोई काट नहीं है, ये भी भारत समझ चुका है और इसी कारण भारत अब अपने हथियारों को और उन्नत कर रहा है। S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम की खरीद को बढ़ा दिया है और जब भारत POK लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगा तो ऐसे में इन हथियारों की ज़रूरत होगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान से भारत POK को आसानी से ले लेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इस तरह की नौबत आई क्यों? तो पाकिस्तान भारत के मुंह में उंगली करते जा रहा है बार बार। वो नहीं चाह रहा है कि भारत अस्थिर से बैठे। इसके अलावा भारत की जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी होने जा रही है, उससे भी पाकिस्तान को और भारत के दुश्मन देशों को बड़ी चिढ़ हो रही है कि भारत को किसी तरह एक युद्ध में उलझा दो जिससे कि भारत थोड़ा बर्बाद हो जाए और बेकार हो जाए। और इसके अलावा भी भारत के साथ कई सारी एक रणनीतिक एक चाल चल रहा है पाकिस्तान, जिसके सहारे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी भारत का इस्लामिक देशों से भी बहुत अच्छा बनाव चल रहा है। UAE संयुक्त अरब अमीरात भारत के समर्थन में है, कतर भारत के समर्थन में है, इराक भारत के समर्थन में है, ईरान तो भारत से पूरा दोस्ताना बर्ताव करने लगा है। तो फिर पाकिस्तान तो खुद अस्थिर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद होने को है, 180 रुपये kg उसका आटा बिक रहा है। इसके अलावा कश्मीर में भी देखे होंगे आप, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है भारत में मिलने के लिए, 12 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान अस्थिर है और वह दूसरे देश के लिए क्या कुछ सोच सकता है, लेकिन अब ये ज़रूर हो गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत अब एक्शन लेने से नहीं। यदि उसका इरादा इसी तरह का रहा तो निस्संदेह पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बट जाएगा और इसमें भारत का मदद करेगा, ईरान करेगा, इजराइल करेगा, भारत खुद ताकतवर देश है, उसके बाद आर्मेनिया करेगा, रूस करेगा और दुनिया के तमाम देश करेंगे और पाकिस्तान की बर्बादी तय हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।